रंगड़दी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, रंगड़दी मैनेजमेंट मुर्दाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। एक की होया, एक की होया, करो स्यापा, करो स्यापा, राज्य का पट्टो, दादो लांबू, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक की होया, एक की होया, करो स्यापा, करो स्यापा, करो स्यापा, करो स्यापा, करो स्यापा। एक की होया, एक की होया, जी नमस्कार। जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी का ऊना से स्वागत। पिछले कई दिनों से मैदानी क्षेत्रों में खासकर ऊना में सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं। हाथ कपा देने वाली ठंड है और इसी बीच मजदूर यहाँ धरने पर बैठे हैं, एक उद्योग के धरने पर बैठे हैं और इनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। पिछले 5 माह से इनका जो चूल्हा है वो एक तरीके से घर का बंद है, क्योंकि रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। किसी प्रकार का वेतन जो है वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है। बरसों से इसी उद्योग में ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी इनका जो दर्द है कोई जान नहीं रहा। इनके पास कोई पैसे नहीं है। ऐसे में ये चाहते हैं कि इनकी फरियाद जो है वो सुनी जाए। क्या दिखते हैं, क्या है, इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है जी? अमरीक सिंह जी। जी क्या क्या दिखते हैं, क्यों धरने पर बैठे हैं आप लोग? धरने पे बैठे, एक तो इन्होंने बेली का दुई लाती भी जी नहीं ले अब लगाई है। कितने कर्मचारी हैं कुल मिलाकर? 100 कर्मचारी होगा जी कुल। 100 हैं। कब से काम कर रहे हैं? 40 साल से काम कर रहे हैं। 40 से बंद कर रहे हैं, कुछ 40 से कर रहे हैं जी। जी हाँ जी, लंबे समय से लंबे समय से काम कर रहे हैं जी। जी तो क्या दिक्कत आई, अब क्या मुश्किल क्या है? मुश्किल तो इन्होंने को पता होगा। हम तो काम कर रहे हैं, अंदर काम करते करते हम इन्होंने दुआ नहीं, कर। आपको क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है को सैलरी नहीं मिले, 5 महीने हो, 5वां महीना लग गया जी सैलरी जो। अच्छा, कोई क्या कहते हैं सैलरी क्यों नहीं दे रहे? वैसे ही डाल रहे हैं। आप फैक्ट्री में काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमें कुछ नहीं पता जी। काम चलता है, हम रात को माल भर कर जाते हैं, अंदर सुबह खाली हो जाता था जी। अच्छा, फैक्ट्री चल रही है? फैक्ट्री चल रही थी, पहले चल रही थी जी। अब नहीं चल रही। अब तो बंद कर बाहर निकाल दी, बंद है जी अभी फैक्ट्री। तो प्रबंधन ने क्या कहा है आपको? प्रबंधन भी कुछ नहीं कर रहा है, विश्वासन दे रहा है, आज दे देंगे, कल दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे, कुछ नहीं दे रहे जी। कितने महीने की सैलरी जी? सैलरी 5वां महीना लग गया सैलरी को जी। कुल 100 कर्मचारी हैं। 100 कर्मचारी है जी। तो अभी धरने पर बैठे हैं? अब धरने पर हमने नहीं धरने, इन्होंने बिठा दिया नहीं धरने, हम बाहर बैठे हैं जी। जी बाहर बैठे हाँ जी, हाँ जी, ड्यूटी के लिए आते हैं हम, शाम को जाते हैं इधर से, हैं, बाहर ही बैठते हैं। बाहर ही बैठते हैं जी। कोई सुनवाई करने आया? कोई अभी कोई नहीं सुनाई करने आया जी। कोई प्रशासन सरकार की? प्रशासन अभी तो कोई नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया जी। जी। हाँ जी, तो अगला कदम क्या होगा जी? हफ्ते का टाइम दिया नहीं इनको हमने, डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया जी हमने। हम देखते हैं क्या होता है हफ्ते तक जी। हाँ जी। कितने समय तक काम कर रहे जी? मैं बलबीर कुमार पिछले लगभग 12-13 साल से काम कर रहा हूँ। जी। तो पिछले हमें 5वां महीना शुरू हो गया, हमें सैलरी नहीं मिल रही और पिछला 2 साल से हमारा बोनस रोक रखा हुआ है और मिनिमम वेज 2021 अभी तक लागू नहीं किया गया और 2019 और 20 का जो मिनिमम वेज बढ़ता था उसका एरियल हमारा कंपनी ने जबरदस्ती दबा के रखा हुआ है और हमारा जो 3-3.5 साल पहले ओवर टाइम लगा हुआ था उसका भुगतान भी अभी तक हमारा कोई नहीं किया गया है। और कंपनी से हमें जीएम साहब से यही आश्वासन मिलते हैं कि आपको जल्दी आपके बातों के ऊपर गौर किया जाएगा, हम हेड ऑफिस में आपकी बात पहुंचाते हैं, पर ये भी हमें यही कह के टाल देते हैं कि आपको पे दिल्ली वाले सुनते नहीं हैं। तो जो हाँ जी, दिल्ली में जो हमारे जो मालिक हैं जी, ये डीपी यादव जी है, यूपी से बिलोंग करते हैं। इस टाइम यूपी में इलेक्शन चल रहा है, उधर अपनी वाहवाही लूटने के लिए लोगों को गुमराह क्या कर रहे हैं कि मेरी 2 शुगर मिलें हैं, मेरी 2 डिस्टिलरी है और मैं 10,000 बंदे को रोजगार दे रहा हूँ और मैं गरीबों का मसीहा हूँ, मैं जन जन का भगवान हूँ। लोगों के लिए तो मैं बाहुबली, पर गरीबों के लिए मैं भगवान हूँ। पर मैं उन्होंने डीपी यादव जी से पूछना चाहता हूँ
कि आप जन जन के भगवान तो कह रहे हैं अपने आप को, वो किस बात के लिए कह रहे हैं? हम मजदूर लोग, एक हिमाचल में छोटा सा कारखाना लगा, बहुत पुराना लगा हुआ है, इन्होंने वो आके खरीदा हुआ है, पर उस मजदूर आज उनको उनके घरों के परिवारों के ऊपर खाने के लाले पड़ रहे हैं। उनको इस लोहड़ी के महोत्सव पर भी हम लोगों का जो ये त्योहार है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। महीने से पैसे नहीं मिले? 5 महीने हो गए जी सर जी, कोई सैलरी नहीं दे रहे। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਫੀਸ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। बड़ा मालिक है, सरकार सुनाई करा जी। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਬਸ। जी क्या नाम है? मेरे सुमन देवी है जी मेरा नाम। जी आप भी यही काम करते हैं? हाँ जी, मेरे को 15-16 साल हो गए जाते। 15-16 साल। हाँ जी, तो घर कितना चल रहा है? हाँ जी, ऐसे ही चल रहा है। बहुत मजबूरी है हमारे घर में, अच्छा, कोई पैसे नहीं? कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। कोई 5 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली, 3 साल का हमें एरियल नहीं मिला, 3 साल का बोनस नहीं मिला, और कुछ हमारे ओवर टाइम है वो नहीं दे। लोहड़ी का त्योहार नहीं, कोई दिवाली का त्योहार कोई नहीं देते हमें जी। जब हम पैसे मांगने जाते हैं तो कहते आज दे देंगे, कल दे देंगे, ऐसे करके हमें टाल देते हैं। क्या नाम है जी? भावना ठाकुर। कब से काम करते हैं? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से। तो कितने महीने का वेतन है जी? 5 महीने का है सर। 5। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। 13 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। अच्छा गेट बंद कर दिया? हाँ, गेट बंद करता जी। साडा क्या बिना परमिशन के सरकार के सर, और तो अपने आप ही लाई है जी। हेल्प नहीं करते किसी की दोस्तों को में। अच्छा, कि जहाँ पर कितने 3-4 बंदों के, किसी की माता की डेथ हुई थी, किसी के पिता की डेथ हुई थी, और एक हमारी फ्रेंड है उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। यानी हमने इनको 3-4 बार जाके बोला कि सर आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, जो उसकी पेमेंट है उसको दे दो, हमें रहने दो। तो परिवार कैसे चल रहा है? पैसे 5 महीने से आपके पास वेतन नहीं है? बहुत मजबूर है, बहुत दुखी है जी, बहुत मुश्किल है हमें, बहुत मुश्किल है। हम बच्चे पढ़ते हैं, हमें बहुत दुखी हैं। परिवार से, दुकानों से उधार कितना का लेना है जी। और हम सरकार से भी यही गुजारिश करते हैं कि हमारी ये बहुत बड़ी मजदूरों के ऊपर विपदा आन पड़ी है, सरकार हमारा साथ चाहिए। तो हम डीसी साहब जी को 13 तारीख को ज्ञापन सौंप के आए हैं। देखो डीसी साहब हमारी इन मांगों के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो मालिक है बहुत बड़े हैं, ये तो कहते हैं कि आप कोर्ट में चले जाओ, कहीं चले जाओ, क्या करेंगे? हमारे 10 केस चलते हैं, एक और चले जाएगा तो क्या होगा? ये मजदूर गरीब आदमी है, एक कोर्टों के चक्कर काटने के बजाय हमारा सरकार साथ दे तभी हमारा हल हो सकता है, नहीं तो ये बड़ा मालिक हमारे को ऐसे ही रौंद देगा। हमारे बच्चे भूखे मरने के कगार पर आ चुके। हमने कौन सा इनसे कोई मांग रखी है? हम अपना ही पैसा मांग रहे हैं इनसे। जी जी। मांग तो कोई रखी नहीं ना हमने। तो प्रबंधन का कोई व्यक्ति आपको मिलता है? नहीं मिलता? कोई नहीं मिलता जी, कोई नहीं आता कोई नहीं बाहर। मिलता। तो कुल मिलाकर एक पुराना उद्योग है, काफ़ी कई दशकों का पुराना उद्योग है, और ये कर्मचारी हैं 100 से अधिक ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें 5 महीने से कोई वेतन नहीं मिला है। ऐसे में कैसे इनका चूल्हा जलेगा, बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, और किस प्रकार से इतनी महंगाई में ये अपनी गुजर बसर करेंगे, एक बड़ा सवाल जो है वो उठ खड़ा हुआ है। इतनी ठंड के बीच ये गेट के बाहर बैठे हैं, और इनके पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। प्रशासन और सरकार से ये लगातार फरियाद कर रहे हैं कि इनकी मांग जो है वो मानी जाए, और अंततः काम भी मिले और वेतन भी मिले। पंजाब केसरी टीवी के लिए महतपुर से मैं सुरेंद्र शर्मा।